राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब थोड़ी शांत होती दिखाई दे रही है, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर बैठक होने के बाद तमाम कांग्रेस के नेता, प्रभारी रंधावा और केशव वेणुगोपाल सहित तमाम नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी मौजूद रहे और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राजस्थान के अंदर दो चेहरे जो प्रमुख हैं, जिसके अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत। वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात को भी सुना गया और सचिन पायलट की बात को भी सुना गया है, जिसके अंदर मुख्य मुद्दे सचिन पायलट के थे, जिसको लेकर पहले अनशन के ऊपर बैठे, जिसके बाद में लगातार उन बातों को मनवाने के पूरे प्रयास किए कि सचिन पायलट की बात को माना जाए। लेकिन कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बात को टाला जा रहा है। लेकिन आज की बैठक के बाद में ये तय हो गया है कि जिन विषयों के ऊपर सचिन पायलट बात लगातार कर रहे थे, उनकी बात को कहीं अब माना गया है और अब आने वाले चुनाव के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर चुनाव लड़ने की बात जो अब कही गई है, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से एकजुट होकर काम करने वाली है शायद आने वाले चुनाव के अंदर, क्योंकि मीटिंग से जो मायने निकल कर आए हैं, जो चीज़ें निकल कर आई है, उससे तो यही लगता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से इससे पहले भी जो मीटिंगें हुई, उनका भी कोई असर ज़्यादा देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि जो घटनाक्रम हुआ, पहले विधायकों के इस्तीफे दिए गए, जिसके बाद में लगातार उनके ऊपर गौर किया गया, तो उनको सभी मामलों को लेकर और सचिन पायलट की बात को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब जो है आज की मीटिंग के बाद में ये निर्णय निकला है कि अब जो है सचिन पायलट की बात को सुना गया है और पेपर लीक वाले जो मामले के अंदर भी एक कड़ा कानून लेकर कांग्रेस आने की बात कह रही है, जिसके अंदर कि जो जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया है और जिन लोगों का इसके अंदर हाथ है, उनके लिए कठोर जो है कानून बनाए जा रहे हैं। और जो आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उसको लेकर नियम कानून कायदे और साथ के अंदर ऐसा नियम लेकर आने वाले हैं जिसको राजस्थान शायद अब पेपर लीक जैसे माफियाओं से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन देखने वाली बात यह भी है, जो सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी अब शायद मिल सकती है, क्योंकि आज वाले जो मीटिंग के बाद में यह फैसला निर्णय निकाला जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट की बात को सुना गया है और पूर्ण रूप से सुना गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सचिन पायलट को कहीं ना कहीं देखा जाता है उन तमाम नेताओं के, कांग्रेस के आला कमान के साथ में बातचीत करते हुए भी देखा गया है, जिसके बाद आज उनकी बात सुनी गई है। लेकिन लगातार कांग्रेस सरकार है, वो सरकार रिपीट करने के दावे कर रही है, अपनी योजनाओं को लेकर बात कर रही है। यहाँ तक कि हर विषय के अंदर चिरंजीवी जैसी योजनाओं को सामने रखा जाता है, तो ये भी एक बड़ी बात है। और साथ में ये भी देखने वाली बात है कि वहीं बीजेपी अपने आप को पूर्ण रूप से रखने के प्रयास कर रही है। आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि इस बार सत्ता में काबिज हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, राजस्थान के अंदर रीत चली आती है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी राज करती है। तो वहीं इस बार जो है इस मीटिंग के बाद में सचिन पायलट द्वारा ये भी कहा गया है कि शायद ये रीत अब ख़त्म हो जाए और इस बार जो है कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतने वाली है। लेकिन इसमें कितनी बात जो है पूर्ण रूप से रखी गई, सचिन पायलट की बात को सुना गया, इसके बाद में जो तमाम नेता कांग्रेस के मौजूद रहे, वहाँ पर केशव वेणुगोपाल और प्रभारी रंधावा ने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि अब जो है पुरानी बातों को भुला दिया गया है और अब नए दौर से कांग्रेस इस बार काम करने वाली है और नई चीज़ों के ऊपर ही बात होगी। पुराने मुद्दे पूरे समाप्त कर दिए गए हैं और अब नए विषय के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन देखना ये होगा कि दिल्ली से निकलने के बाद, राजस्थान के सफ़र करने के बाद, यहाँ पर पहुँचने के बाद में उन जो निर्णय लिए गए हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले भी ऐसा है कि अध्यक्ष बनाने को लेकर गहलोत को बातचीत रखी गई, तो उसमें यही कहा कि जो गांधी परिवार जो कहेगा उस बात को अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पूर्ण रूप से मानूंगा। लेकिन उसके अंदर 2 दिन बाद में यह जो विधायकों के इस्तीफे ले लिए गए, मीटिंग हुई, तो ये भी देखना ये होगा कि अब वहाँ से आने के बाद में, अब यहाँ आने के बाद में किसी प्रकार के फैसले में फेरबदल तो नहीं होगा। क्या एक्चुअल के अंदर, वास्तविकता में कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी या फिर केवल ये दिखावे की राजनीति है, ये भी देखना होगा। वहीं बीजेपी अपने आप को पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, अपने आप को रखने के पूरे प्रयास कर रही है। यहाँ तक लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर, जो कानून व्यवस्था को लेकर और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार बात कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और अब लगातार सड़कों पर उतरकर इस बार बात कर रही है। बीते दिन भी जो है बीजेपी के द्वारा जो है बड़ा प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि उसमें थाली बजाकर सरकार को चेताने की बात कही, जिसके अंदर जो सांसद दिया कुमारी है, उनके नेतृत्व में ये पूरा
जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर इस विषय के ऊपर बातचीत की गई। तो ये भी एक बड़ी शुरुआत है बीजेपी की कि इतनी भीड़ के अंदर महिलाएं यहाँ पर जुटी और मंच का संचालन भी महिलाओं के द्वारा किया गया और महिलाओं ने अपनी बात को पूर्ण रूप से रखा, सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की पूरे प्रयास किए। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने आप को अब इस बार किस तरह से सामने निकल कर आएगी और बीजेपी अब किस तरह से आगे की रणनीति लेकर आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि चुनाव से पहले हमारे जितने भी हमारी किसी भी तरीके से इस बार जो चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रयास रहेंगे। और जिस तरह से पहले चुनाव जीता है, कर्नाटका के अंदर चुनाव में जीत दर्ज की है, उसी तरीके से चुनाव से पहले ही है जो लोगों के चेहरों के बारे में बातचीत की जाएगी और उनको सामने रखा जाएगा, उसके बेस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी अभी भी उन्हीं मुद्दों पे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये बात दूसरी है कि इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे को लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है, तो उसमें भी क्या निकल कर नहीं आता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अब जो कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर आने वाले चुनाव के अंदर क्या रंग लेकर आती है, ये तो जनता तय करेगी कि किस तरह से जो है योजनाओं का पूरा फ़ायदा जनता को मिला है और जनता इस बार किसके ऊपर अपना विश्वास दिखाती है, ये भी देखने वाली बात है। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।